मीनवाइल एक बार वापस बीएचईएल लेकर आइए, क्योंकि अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो है ये लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, 8% नीचे है ये बीएचईएल का स्टॉक। स्टॉक दिखाइए मुझे जरा बीएचईएल का एक बार, पर रिविजिट करते हैं इसको। और गिरावट आई है बहुत ज़ोरदार तरीके से। यतिन के पास चलते हैं एक बार और समझते हैं कि क्यों एकदम से गिरावट आई है। तो ये जो चाइनीज़ बिडिंग वाला मामला है पूरा का पूरा उससे रिलेटेड है ये? बिल्कुल। तो अनुज जी, आपको अगर ध्यान है तो गलवान की जब क्लैश हुई थी उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन चाइनीज कंपनीज पे लगे हुए थे भारतीय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग करने के लिए। और ये रोक रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त हट सकती है। सरकार इसके फाइनल डिसीजन मोड में है। अगर हम बात करें रॉयटर्स की रिपोर्ट को, और मैं कोट कर रहा हूँ, रॉयटर्स का कहना यह है कि जो हाई लेवल कमेटी है जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हेड करते हैं, उन्होंने इन प्रिंसिपली सरकार को ये कम्युनिकेट किया है कि ये जो प्रतिबंध है चाइनीज कंपनी के ऊपर जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कि 200 से 250 बिलियन डॉलर्स के भारतीय प्रोजेक्ट्स चाइनीज सप्लाई चेन की गड़बड़ी की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन टूटी हुई हैं और कहीं ना कहीं इसको अब दुरुस्त करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। दो सेक्टर्स पर्टिकुलरली जहां सबसे बड़ा इंपैक्ट आ सकता है आर्टिकल के हिसाब से, सबसे पहले है पावर सेक्टर। देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो इसके पहले जो भी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स थे, चाइनीज कंपनीज का दबदबा था क्योंकि टरबाइन से लेके पूरा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वो लेते थे काफ़ी सस्ते दामों में। और ऑब्वियसली इससे डोमेस्टिक फर्म्स का कॉम्पिटिशन बढ़ता है, मार्जिन घटते हैं। और बीएचईएल अजम्पशन बाजार का ये था कि चाइनीज कंपटीशन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये न्यूज़ रिपोर्ट के बाद अब लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी बात जो आर्टिकल में कही गई है कि जो चाइनीज़ कंपनी है सीआरआरसी, जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट से बेदखल की गई थी, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी अब आगे जाके इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो अगर हम सीमेंट्स की भी बात करें तो ये स्टॉक में भी एक 4-5% का फॉल दिख रहे हैं रॉयटर्स के रिपोर्ट के बाद, क्योंकि रेलवे भी एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत सारी चाइनीज कंपनियों को दूर रखा गया था और उनके पास टेक्नोलॉजी और कॉस्ट की एफिशिएंसी है, जिसके कारण सरकारी एजेंसीज और सरकारी कमेटी को लगता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं रोक हटानी चाहिए, जिसके कारण चाइनीज कंपनी भी रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें, बीएचईएल और सीमेंस, इनफैक्ट एलएनटी भी अगर आप देखें तो हायर लेवल से यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रेशर आपको बनता हुआ नजर पड़ रहा है। मुझे याद आता है यतिन, 2008 में और 6-7 में मेरे ख्याल से बीएचईएल इंडेक्स का काउंटर हुआ करता था। बीएचईएल की कोलैप्स होने की कहानी ही चाइनीज़ पावर इक्विपमेंट से शुरू हुई थी ना, जब इनकी कुछ टर्बाइन्स फेल हुई थी और बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग थी चाइनीज़ इक्विपमेंट की, है ना? मैं सही हूँ ना काफ़ी हद तक यतिन इस पर? बिल्कुल। और अगर हम बात करें ना तो बीएचईएल बहुत सारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जीतती थी क्योंकि चाइनीज कंपनीज अवे थी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो अजम्पशन ये था कि मार्जिन रिकवरी होगी, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो अभी क्योंकि चाइनीज कंपटीशन को अलाउ करेगी सरकार फिर से एक बार, तो सीमेंस, एलएनटी, बीएचईएल जो पावर सेक्टर से लेके रेलवे सेक्टर में बिडिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सारे के सारे जगह पे आप देख रहे हैं कि एक पैनिक सेलिंग सी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, रिपोर्ट ये बता रही है रॉयटर्स की कि जो हाई पावर्ड कमिटी है, कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी की जो हेडिंग, इन्होंने इन प्रिंसिपली सरकार को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि चाइनीज प्लेयर्स को फिर से एक बार भारतीय कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड करने के लिए अलाउ कर दिया जाना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया यतिन जी, पूरी तस्वीर और जानकारी एकदम अच्छी तरीके से बताने के लिए और बिग ब्रेकिंग समझाने के लिए। आखिर हो क्या रहा है ये और इस सारे स्टॉक्स पर कैसा असर पड़ता हुआ फिलहाल सारी